हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आजकल काफ़ी यूट्यूबर काफ़ी खुद को लोग बहुजन हितैषी मानते हैं और समझते भी हैं। बहुजन यानी उन्होंने एक परिभाषा तय की है जिसमें SC, ST, OBC हैं। इस समाज को बहुजन मानते हैं कि ये बहुजन है। वो भी किस आधार पर तय किया जा रहा है? जाति के आधार पर। आखिर ये जाति के आधार पर ही तय हुआ बहुजन कि भाई कुछ ऊंची जाति के लोग हैं और बाकी जो बच्चे वो सारे बहुजन हैं। बहुत सारे लोग हैं तो बहुजन हो गए। लेकिन क्या सच में यह मापदंड मानवता के लिए सही है? और जो बहुजन हितैषी खुद को मानते हैं, बहुजन के अग्रणी नेता खुद को मानते हैं, उनके जा कर के कभी आप चैनल पर देखिए कि वो क्या बोल रहे हैं। उनके भाषणों को सुनिए, उनके मुद्दे देखिए कि उनके मुद्दे क्या हैं। उनके मुद्दे कभी भी ऐसे नहीं होते जिसमें पूरे समाज को लेकर चलने की बात हो। उनके मुद्दे कभी ऐसे नहीं होते जो पर्यावरण बचाने की बात हो, जिसमें धरती की चर्चा की गई हो, जिसमें मांसाहार पर चर्चा की गई हो। ऐसे मुद्दे कभी दिखाई नहीं देंगे। ऐसे मुद्दे नहीं दिखाई देंगे जिस पे जो आज सरकारी शिक्षा की स्थिति है उस पर बात की जाए, बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे। ऐसे मुद्दे आपको नहीं दिखाई देंगे वहाँ जहाँ आज जो ऑनलाइन सट्टेबाजी हो रही है उसकी आलोचना हो, उसके विरोध में वो लोग खड़े हों, बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे। दिखाई क्या देंगे? जो ये खुद को बहुजन हितैषी मानते हैं वहाँ सिर्फ जातिवाद वाले बात दिखाई देगा। किस प्रकार ब्राह्मणों को पछाड़ना है, किस प्रकार दलितों पर अत्याचार हो रहा है, किस प्रकार हिंदुओं ने ये किया वो किया, किस प्रकार कहाँ कितना आरक्षण है, किस प्रकार हमें सताया जाता है। माने जितना भी नफरत करने वाली बातें होना वो सारी वहाँ दिखाई देती है। जो कुछ लोग समझ सकते हैं कि भाई मैं तो कहीं ऊंचे समाज से आता हूँ। नहीं नहीं, मैं भी उसी समाज से आता हूँ जो ये लोग जिसे तथाकथित बहुजन कहते हैं, लेकिन मैं इसे नहीं मानता। आदमी को निश्चित ही जहाँ बुराई है, अगर ऊंची जाति के लोगों में बुराई है तो उसकी आलोचना की जानी चाहिए, लेकिन ये दावा नहीं कर देना चाहिए कि मैं नीची जाति का हूँ या बहुजन में आता हूँ तो मैं तो बिल्कुल अच्छा आदमी हूँ, मेरे में तो कोई बुराई ही नहीं है। और यही तो देखने को मिलता है। बहुजन हितैषी होने के नाम पे इनके जा करके वीडियो देखिए, रात दिन ये सिर्फ यही कर रहे हैं। SC, ST, OBC जनरल, SC, ST, OBC जनरल, दलित, ब्राह्मण, यही कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल उकसावे वाला काम ये लोग करते हैं। यह दिखाने की कोशिश करते हैं अभी भी कि देखो कितना बहुजन पर अत्याचार हो रहा है, देखो कितना बहुजन दबा हुआ है, देखो किस प्रकार जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं वो तुम्हें दबा के रखे हुए हैं। तुम उनके खिलाफ लड़ाई करो, तुम आंदोलन करो, तुम उनके खिलाफ कोई दल बनाओ। इस प्रकार की बातें साफ साफ दिखाई देती है। और जो भी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी खुद को मानते हैं वो ये काम करते हैं, जो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है आप खुद ही समझ जाइए। निश्चित ही जहां बुराई है उसकी आलोचना की जानी चाहिए, लेकिन अपने अंदर भी झांकना चाहिए कि मेरे अंदर क्या बुराई है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ उनके कारण ही एक आदमी जो बहुजन समाज का है वो मरता है। क्या बहुजन समाज का आदमी गरीबी से नहीं मरता है? भूखमरी से नहीं मरता है? क्या वो गर्मी बढ़ने से नहीं मरेगा? क्या वो मिलावटखोरी से नहीं मरेगा? क्या वो भ्रष्टाचार का शिकार नहीं है? क्या वो जो शिक्षा की स्थिति है समाज में उससे वो नहीं प्रभावित है? क्या वो सट्टेबाजी का उसे नशा नहीं लग चुका है? ऑनलाइन गेमिंग का नशा नहीं लग चुका है? लेकिन आप तो इनकी कभी आलोचना नहीं करते, न इसके लिए कोई पहल करते दिखाई देते हैं। ना आप यूट्यूब चैनल छोड़ के कोई स्कूल खोलते हैं या जो बेचारे गरीब बच्चे हैं, जो मजदूर बच्चे हैं उनके लिए कुछ करते हैं। यूट्यूब पे लोग चिल्लाते रहते हैं, लेकिन हकीकत में आप क्या कर रहे हैं ये दिखाना पड़ेगा ना, कि आप सच में उनके लिए जागरूक हैं। लेकिन वो सब चीज़ें दिखाई नहीं देती। कभी इनकी वीडियो पर आप जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं जो कि खुलेआम आज Dream11 जैसे गेम का प्रचार कर रहे हैं उनकी आलोचना नहीं करते देखेंगे, क्योंकि इन्हें लगता ही नहीं कि वो समस्या है। आज जो पूंजीपति हैं जिसके कारण समाज का हर व्यक्ति आज प्रभावित है, जो बाजारवाद है उसके कारण आज हर व्यक्ति प्रभावित है। चाहे
बहुजन समाज से आता हो चाहे जनरल समाज से आता हो, हर व्यक्ति प्रभावित। कुछ 1% लोग हैं जो पूरे दुनिया पर कब्जा कर रखे हैं, लेकिन इस बात को ये लोग नहीं दिखाएंगे, आपस में ही लड़ते रहेंगे और जो इनकी जीवन शैली है वो बनी रहेगी। तो निश्चित ही इस प्रकार न तो जातिवाद समाज से दूर हो सकता है, न समाज में शांति आ सकती है, क्योंकि आपने भी जो कैटेगरी तय किया है वो जाति के आधार पर ही। ये जो बहुजन समाज आपने बनाया है वो किस आधार पर बनाया है भाई? जाति के आधार पर बनाया है। नहीं तो आप तो इस आधार पर भी बना सकते थे कि बहुजन वो जो गरीब है, बिल्कुल बना सकते थे बहुजन वो। और निश्चित ही भारत में अगर देखें, अपने देश में देखें, तो ज़्यादा लोग गरीब हैं कुछ प्रतिशत लोगों को छोड़ के, तो बहुजन तो वो भी होने चाहिए थे ना। बहुजन वो जो गांव में रहते हैं, भारत की 75% आबादी अभी भी गांव में रहती है, तो निश्चित ही वो बहुजन हुए। लेकिन आप तो उस आधार पर नहीं तय करते, आप तय करते हैं कि भाई बहुजन वो जो इसी जाति से आता है। तो ये जातिवाद दूर करने वाली मानसिकता है, और इससे क्या कभी भविष्य में जातिवाद दूर हो सकेगा? लेकिन बिल्कुल नहीं दिखाई देता। जो खुद को बहुजन समाज का मानते हैं, जो कैटेगरी तय कर रखे हैं, इनके अलग महापुरुष भी हैं। कितनी हद की बात है। महापुरुष तो वो होता है जो पूरे समाज के लिए कार्य करता है, लेकिन नहीं, जो महापुरुष भी हैं उन पे ये दावा ठोक देंगे कि नहीं ये तो मेरे महापुरुष हैं। क्या बात है। माने संकीर्ण मानसिकता की भी एक हद होती है। लेकिन ये लोग जो ऐसा कार्य करते हैं ना, इनके पास बुद्धि, स्वतंत्र सोच नाम की चीज़ ही नहीं है। बिल्कुल घटिया तरीके से सोचते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि सभी वैसे लोग हैं, बिल्कुल नहीं। मैं भी उसी समाज से आता हूँ, लेकिन बिल्कुल नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो समाज में अच्छे कार्य को पहल करते हैं। समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो समाज की घटिया मानसिकता है, उसको दूर करने की बात करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि गुटबाजी करके, जातिगत भेदभाव करके हम जाति को हटा देंगे। भाई दूसरे जाति के मैंने वो लोग हैं तो हम भी अपनी जाति के गुट बनाएंगे। अरे भाई इससे कुछ नहीं होगा। एक बीमारी दूर नहीं होगी, दूसरी समस्या शुरू हो जाएगी, दूसरी बीमारी आ जाएगी। तो निश्चित ही इस बात को समझने की ज़रूरत है, और आपको देखने की ज़रूरत है कि क्या ये सच में लोग बहुजन के हितैषी हैं। अगर बहुजन के हितैषी रहते तो हर समस्या पर बात करते ना, या सिर्फ इनको वही चीज़ दिखाई देता कि बस SC ST OBC, उधर जनरल, उधर ब्राह्मणवादी सोच, उधर मनुवादी सोच, बस यही है समाज में मुद्दा। मानते हैं कि ये भी कुछ प्रतिशत समस्या है, 10% मान लीजिए, 20% मान लीजिए, लेकिन जो 80% समाज की समस्याएं हैं उस पर बात क्यों नहीं होती? और बात क्या सिर्फ आरक्षण करने से हो जाएगा? बहुत सारे उसके पहल हैं, बहुत सारे उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। आदमी को उस स्तर के सोच रखने की ज़रूरत है, लेकिन उन सब चीज़ों पे बिल्कुल बात नहीं होती। तो निश्चित ही ये लोग बहुजन के हितैषी नहीं हैं, ये दुश्मन है बहुजन के, जो आज भी जात पात की बात कर रहे हैं, जो आज भी कोई अच्छा पहल करते दिखाई नहीं देते, सिवाय बस लोगों का आकर्षण खींचने का, एक दूसरे से आपस में लड़ाने का। अरे भाई अगर समाज को, देश को एक रखना चाहते हैं ना, तो ऐसी गंदी सोच को अपने दिमाग से निकालिए। आज इन सारे दीवारों से ऊपर उठ के सोचने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि भाई आप चाहते हैं कि जातिवाद मिटे लेकिन मेरी जाति बची रहे। जातिवाद मिटाने के लिए आपको अपनी जाति भी छोड़ना पड़ेगा, और आप तो उसी जाति को आधार बना करके बहुजन बने बैठे हैं, तो कैसे छोड़ पाएंगे? निश्चित ही आपको इस बात को सोचना होगा, और यही लोग सोच नहीं पाते। लोग चाहते तो हैं कि जातिवाद दूर हो, लेकिन वो खुद की जाति नहीं छोड़ना चाहते। कितने बड़े आश्चर्य की बात है ना। तो निश्चित ही जो समाज में बुराइयां हैं उसकी आलोचना कीजिए, लेकिन ये मत भूलिए कि आप भी कहीं ना कहीं उसका हिस्सा हैं। आप खुद बुराई को जन्म दे रहे हैं, गुटबाजी करके, संकीर्ण सोच रख के, समाज में बस कुछ जाति और धर्म पर बात करके, और आपको लगता है कि सारे समस्या का जड़ यही है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। आप असली समस्या को देख ही नहीं पाते, जिसके कारण पूरा बहुजन समाज प्रभावित है, जिसके कारण मानव जाति प्रभावित है, जिसके कारण जीव जंतु तक प्रभावित है। लेकिन कभी उनकी रक्षा की आप बात नहीं करते, कभी आप मांसाहार को रोकने की बात नहीं करते, जिससे कि करोड़ों अरबों जीव प्रभावित हैं। कभी आप उसमें राय देंगे कि नहीं खाना चाहिए, किसी पर अत्याचार नहीं करो,
आप तो जब खुद पे अत्याचार हुआ उसकी गुणगान करते हैं, जो अतीत में बातें हुई या नहीं हुई पता नहीं, लेकिन जो आज हो रहा है, जो आप कर रहे हैं, जो आपके जैसे लोग कर रहे हैं, क्या उन्हें कहते हैं कि इन पे अत्याचार मत करो? बिल्कुल नहीं कहते। क्यों? क्योंकि वहाँ आपका स्वार्थ है। तो निश्चित ही यह घटिया स्तर की सोच है और कुछ नहीं। थोड़ा समझदार बनिए, थोड़ा आंखें खोलिए, नहीं तो इस प्रकार जो आप कर रहे हैं ना, इससे उस समाज का हित नहीं होगा। इससे वो समाज और गर्त में जाएगा और समाज टूटेगा और वो पिछड़ा रह जाएगा, आपस में उलझ के रह जाएगा।